वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो हम देखेंगे भाई आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है और उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा, अभी करेंटली फील क्या कर रहे हैं, एनर्जी उनकी कैसी चल रही है, आपकी एनर्जी कैसी चल रही है, ये सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। और गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बिल्कुल दूंगी आपको। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं अपनी ये रीडिंग। ऑल द बेस्ट। सो गाइस, क्योंकि हम यहाँ पर एनर्जी चेक इन कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स ही यूज़ करूँगी और फिर देखेंगे टैरो कार्ड्स में क्या आता है। सो मैं यहाँ पर चेक करूँगी पहले आपके पार्टनर की एनर्जी, वो चाहे डीएम के एनर्जी में हो या फिर डीएफ के एनर्जी में, फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं इस बारी रीडिंग थोड़ी अलग करने वाली हूँ। मैंने यूनिवर्स से, हमारी मदर यूनिवर्स से सिर्फ ये सवाल किया है कि आप हमें ये बताइए कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जिनके लिए वो रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी हमें बताइए कि कैसी है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए 3 कार्ड्स हम निकालेंगे। डोर टू वैल्यू, मैन होल्डिंग हर्ट, ओके, द वर्ल्ड, एक्सप्लोर करने के मूड में हैं, करियर को लेकर भी सोच रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सवाल हैं जो चल रहे हैं मन में कि भाई कब सेटल होंगे हम ये सवाल चल रहे हैं भाई मन में कि क्या है, क्या ऐसे ही भटकना है मैंने। थोड़े से फ्लर्टी भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि बात कर ली, और अगर आप फीमेल हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं लड़कियों से बात कर ली, फ्रेंडशिप ही रखते हैं, उससे आगे कुछ नहीं। और बात करने के बाद में जब ये अपना काम करने के बाद में घर वापस आते हैं अपने रूम में, जब ये सोने को जाते हैं तब ये सोचते हैं कि क्या है मेरी लाइफ, क्या मैंने ऐसे ही रहना है ज़िंदगी भर, ऐसे ही भटकना है, ना मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा है, ना मेरी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ हो रहा है, क्या है। और हो सकता है आपकी भी एनर्जी ऐसी ही हो क्योंकि आप ट्विन्स हैं तो कहीं ना कहीं सेम ही होती है एनर्जी। ठीक है, ये काफ़ी क्रिएटिव हैं और हमेशा ही कुछ नया करने का सोचते रहते हैं। लाइफ में इनको बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अचीव करना है। और ये ना खुद को लेकर नहीं चलते हमेशा। ठीक है, ये अपने साथ साथ दूसरों को भी लेकर चलते हैं। दूसरों से मेरा मतलब ये नहीं है कि अपनी फैमिली और फ्रेंड्स नहीं, इनको दुनिया को देखना है। और ट्विन्स में होता ही ऐसा है, आप हीलर्स होते हो ना, तो ये आपका सोल टाइप ही ऐसा होता है कि आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते, आप सभी के बारे में सोचते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जिनको पता है कि वो कौन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप एक हीलर हो, आपको पता है कि आप कौन हो, तो आप अच्छे से इस जर्नी पर काम करते हो और जो भी चीज़ें आपके सामने आती हैं आप समझते हो कि ये इस जर्नी का एक हिस्सा है। अब आपके पार्टनर को शायद नहीं पता होगा क्योंकि ये मुझे खोए खोए से दिखाई दे रहे हैं। इनकी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, ऐसा नहीं है असंतुष्ट हैं ये, लेकिन ये खोए खोए से रहते हैं। इनको पता ही नहीं है कि ये हो रहा है तो क्या हो रहा है। डिवाइन इनको जिस तरफ लेकर जाती है उस तरफ लेकर जाती है, चल देते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आता कि ये मैं क्यों जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ये क्या है। ठीक है ना? तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये कंफ्यूज्ड हैं और अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को लेकर इनको समझ नहीं आ रहा ये कब सेटल होंगे। और अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं या एंगेज्ड हैं तब भी मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं हो सकता है जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको लग रहा हो कि वो तो बहुत खुश हैं अपनी एंगेजमेंट के बाद में या शादी के बाद में, उनको तो कुछ फील ही नहीं होता, मस्त हैं और बस हो गया। तो ऐसा नहीं है, वो अभी भी खोया खोया सा महसूस करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है ना इस जर्नी के बारे में। पता हो
तो आगे वो कुछ करने का सोचे, लेकिन पता ही नहीं है। उनको ये लग रहा है कि ठीक है मेरी लाइफ ऐसी है, मुझे जिनके साथ में इंगेज्ड होना था मैं हो गया या हो गई, लेकिन मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा, मुझे कंप्लीट सा फील क्यों नहीं हो रहा। ये चीज़ उनके मन में है, इस एनर्जी में है अभी वो। ओके, अब देख लेते हैं ज़रा आपकी एनर्जी क्या है। Caring connection, okay. Thinking man, garden and the gate, okay. तो आपकी एनर्जी यहाँ पर कुछ ऐसी निकल कर आई है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ये म्यूचुअल एनर्जी लूंगी मैं बॉटम ऑफ द डेक, कि आप दोनों ही एक्शन नहीं ले रहे हो, आप एक्शन लेकर थक चुके हो और इनकी तरफ से शायद पहले ही एक्शन ना लिए गए हों, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कुछ। इनके साथ, आपके पार्टनर के साथ में क्या होता है उनको रियलाइज होता है, फिर उनको लगता है नहीं इल्यूजन है। और ये जो सोचते हैं कहीं ना कहीं वो सोच आप में भी आती है, क्योंकि आप ट्विंस हैं, आपको भी लगता है कि पता नहीं ही और शी इज द वन, रियली ऐसी वाली सोच कि यही है वो, इसी के साथ रहना है मैंने, ये मेरा ट्विन है, इस तरीके की एनर्जी। सो आप दोनों ही कहीं ना कहीं मिरर करते हो एक दूसरे को, आप इनको अनकंडीशनली लव करते हो। आप जब इनसे मिले आपको लगा कि हाँ ये वही है जिन्हें मैं ढूंढ रही थी या ढूंढ रहा था, लेकिन अभी आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि यही है, सच में यही है क्या, ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता भी है, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी आपकी चल रही है। द गार्डन एंड द गेट ये बताता है कि आप कहीं ना कहीं खुद को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हो। अभी आपके साथ में कुछ ऐसा हो गया है जैसे आपको ना किसी पिंजरे में डाल दिया गया हो और आपसे कहा गया हो कि भाई आपको इनर वर्क करना है, आपको मैनिफेस्टेशन करना है, ऐसे करो फिर आगे चल के कुछ अच्छा होगा। तो आपको लग रहा है जैसे आपको किसी रूटीन में बांध दिया गया हो जिसको करने में आपको खुशी नहीं मिल रही। आपको ये लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि मैं बैठी बैठी यहाँ पर पिंजरे के अंदर भजन कर रही हूँ और बाहर की दुनिया में कुछ और ही हो रहा हो, पता चला मेरा जो पार्टनर है वो किसी और के ही साथ में हो और मैं बेकार में ही लगी पड़ी हूँ, ठीक है, ये एनर्जी आपकी है ना, बताइएगा मुझे। मैं बता दूं आपको, ये अगर इस एनर्जी में रहेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करने वाली। बुरा लग रहा होगा सुनकर, लेकिन ये सच है। और देख लेते हैं, देखते हैं आपके जो पार्टनर हैं, ये तो उनकी एनर्जी हो गई है, आपको लेकर अभी क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी। हाँ, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या फिर नहीं हो, या किस कनेक्शन में हो, ये जानने के लिए आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, या फिर जैसे आपको पता लगे। ओके, क्योंकि ये सवाल आता है हमेशा ही, कमेंट में आता है, लोग पूछते हैं हम किस कनेक्शन में, हमें नहीं पता, हम कैसे पता करें। तो पर्सनल रीडिंग लीजिएगा या फिर गूगल पर देख लीजिएगा। वैसे इस कनेक्शन में जो लोग होते हैं उनको समझ आ जाता है। 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, दिल टूटा हुआ है। क्यों टूट गया दिल? 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, अपनी ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो और ये चीज इनको हर्ट कर रही है, ठीक है। इनको ये लग रहा है कि इनको अटेंशन नहीं मिल रहा, आपका अकेलापन सा इनको फील हो रहा है। और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि इनको लगता है कि आप शायद किसी और की ही तलाश में हैं, और उसका रीजन ये हो सकता है कि शायद आपने इनसे बात करनी बिल्कुल बंद कर दी हो, इनको फॉलो करना बंद कर दिया हो, और इससे इनको लगता है कि ये बिल्कुल अकेले रह गए। शायद आपकी लाइफ में कोई और है जिसकी वजह से अब आप इन पर ध्यान नहीं देते, तकलीफ में है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ कुछ करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस, या फिर हो सकता है किसी तरीके का ऑफर आपको देना चाहते हैं, या फिर एक छोटा सा मैसेज, या फिर कोई गिफ्ट, कुछ इनके दिमाग में चलता रहता है। और इनको ये भी लगता है कि आप पहले से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते चले जा रहे हो, और ये बड़ी खतरे वाली बात है। और देख लेते हैं भाई क्या चल रहा है करंटली इनके मन में आपके लिए। द लवर्स, ट्विन फ्लेम्स का ही कार्ड आ गया। अट्रैक्शन बहुत है, बहुत ही पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेकर। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, मैं ले लेती हूँ। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये सो नहीं पा रहे हैं, इनकी हेल्थ पर भी मुझे लग रहा है असर पड़ा हुआ है। इनके घर में भी कोई बीमार है, ठीक है ना, इनकी मॉम हो सकती हैं,
और या फिर इनकी सिस्टर हो शायद, या फिर कोई और भी हो सकता है, लेकिन ये एनर्जी मैंने पिक करी तो मैंने आपको बता दिया। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है और इनको ये लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं गलती इनसे ही हुई है, ऐसा इनको फील हो रहा है। मैंने कहा ना कि कुछ करना चाहते हैं आपके साथ में, लेकिन शुरुआत बहुत बड़े तरीके से नहीं, छोटे तरीके से ही करना चाहते हैं। अगर इन्होंने अभी तक आपको अपने दिल की बात नहीं बताई है तो ये अभी बताने के भी मूड में नहीं है। इनको ये लगता है कि थोड़ी बात हो, थोड़ा डेट वेट करें। डेट से मेरा मतलब है मिलना जुलना, थोड़ा घूमना फिरना फ्रेंड्स की तरह, और उसके बाद फिर देखेंगे। अगर ये अपने दिल की बात कह चुके हैं या फिर आपने अपने दिल की बात कह दी है, तब भी ये थोड़ा हल्का ही रखना चाहते हैं सब कुछ, और धीरे धीरे करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। सोच बहुत रहे हैं, ये रात में सो नहीं पाते और परेशान है। सुकून चाहिए, सुकून नहीं है भाई, सुकून चाहिए इनको। इन्हें आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, मुझे नहीं पता मैंने क्यों बोला। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना चाहते हैं, यानी कि आपको अपने घर ले जाना चाहते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, सब कुछ धीरे धीरे से करना चाहते हैं, अचानक से नहीं। कुछ गलतियां हो सकता है इन्होंने करी हो शुरुआत में, तो ये नहीं चाहते कि फिर से हो, और इसीलिए बेबी स्टेप्स लेना चाहते हैं। मिस बहुत कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। हो सकता है इनको अभी हाल फिलहाल में कुछ पता चला हो सोलमेट कनेक्शन के बारे में या कुछ भी, तो उसको लेकर भी सोच रहे हैं। कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, बार बार मुझे मैसेज आ रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, कंफर्म हो गया। ये शादी करना चाहते हैं आपसे गाइज। आई थिंक आप दोनों की कोई फाइट हुई होगी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आपने कुछ बोला हो कि भाई कुछ करना है तो बताओ आगे, वरना जाने दो, और उसके बाद शायद आपने बिल्कुल ही बात करनी बंद कर दी और वहीं से यहाँ पर चेंज होना शुरू हुआ है। ओके, तो कुछ यहाँ पर ऐसा हुआ है। और देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या आते हैं। आपको क्या करने की ज़रूरत है वो मैं बताऊंगी। एस ऑफ कप्स, ओके, लव, अट्रैक्शन, रिस्पेक्ट, ढेर सारी रिस्पेक्ट करते हैं आपको ये। किंग ऑफ कप्स, ढेर सारा प्यार। ये किंग बहुत इमोशनल होता है, लेकिन ये बताता नहीं है कि कितना इमोशनल है। ये हमेशा अपने इमोशंस को ना दबा कर रखता है, नहीं बोलता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो ये सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई किस तरीके से क्या प्लानिंग करी जाए और इस कनेक्शन को आगे बढ़ाया जाए। आई थिंक अभी तक तो ये सोच भी नहीं रहे थे, या फिर सोच रहे थे, कोई एक्शन लेने का नहीं सोच रहे थे। डे ड्रीमिंग इनकी चल रही थी कि हाँ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन बात अगर एक्शन लेने की आए तो ये चुपचाप ही बैठ जाते होंगे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। बट अभी ये करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर काम, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही आ गए हैं। तो आपको बहुत खुश हो जाना चाहिए, थोड़ा सा नहीं। द टॉवर, मैंने कहा ही कि कुछ हुआ ज़रूर है, या तो रिसेंटली इनको पता चला है सोलमेट कनेक्शन वगैरह के बारे में, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इनके सामने खुलकर आई हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आप दोनों के बीच में थे जो कहीं ना कहीं आप दोनों को अलग रख रहे थे, और इनको लगता था कि जो लोग इनको सलाह देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वो इनके लिए अच्छे हैं, इनका अच्छा सोचते हैं, बट वो अच्छे नहीं थे, और वो चीज़ इनको समझ आई है। और मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर कहीं और इंगेज्ड थे, तो वो कहीं भी अगर इनकी मैरिज फिक्स हुई थी तो वो एक तरीके की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, और अभी ये चाहते हैं कि उससे ये बाहर निकले। या फिर हो सकता है कि किसी के साथ में ये कनेक्शन में थे और इनको लग रहा था कि वो इनके सोलमेट हैं, बट इनको क्लैरिटी कहीं से मिली, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनको समझ आया कि नहीं, सोलमेट आप हैं ना कि वो। पैरों तले ना ज़मीन ही खिसक गई, ये हो गया इनके साथ में। और देख लेते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, ये बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, दिन रात सोच रहे हैं, इनकी हेल्थ पर असर पड़ रहा है। आपसे बात करेंगे तो शायद बताएंगे। 4 ऑफ कप्स, इन्होंने नहीं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट किया, और अभी ये सोच रहे हैं कि इनसे हो क्या गया, इन्होंने ना क्यों बोल दिया, सोचा भी नहीं और ना कह दिया। कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पर।
एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी मिली है इनको किसी तरीके की। अच्छा, आपको क्या करना चाहिए देखते हैं इस दौरान। हाई प्रेस्टिस, आपको इनर वर्क करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेना है अभी, इनर वर्क करिए, दैट्स इट। द एम्परर, खुद को कंट्रोल में रखो। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, वेरी नाइस। ओके, तो भाई आपको अलग तो कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी बीच में आएगा तो फिर उसको पता चल ही जाएगा, डिवाइन उनको बता ही देगी भाई, ज़्यादा हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है, फिर मज़े मिलेंगे बेटे तुमको। ठीक है, तो आपको अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी एनर्जी में रहो, इनर वर्क करते रहो और इनको आने दो। जो भी कामिक साइकिल होंगे, कनेक्शंस होंगे, उनको ये छोड़कर आएंगे आपके पास, ठीक है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। इस रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि जो लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, उनके पार्टनर की एनर्जी कैसी है, आपकी एनर्जी कैसी है, एंड गाइडेंस क्या है, करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट मूव क्या है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं यहाँ पर। सो चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर चेक करने वाली हूँ पहले आपके पार्टनर की एनर्जी, किस एनर्जी में है वो, और फिर मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी। ओके, यहाँ पर है फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल, एक्शन, एंड यहाँ पर है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, ग्रीन हो सकता है आपके पार्टनर का लाइफ पाथ नंबर 7 हो या फिर आपका, क्योंकि ग्रीन कलर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि के हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप, कुछ लोगों के लिए मैसेज है, सभी के लिए नहीं कह रही, ठीक है। वैसे यहाँ पर राशियाँ इतना मायने नहीं रखती, कनेक्शन आपको पता है तो बस। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर विक्ट्री। भाई आपके पार्टनर तो सोच चुके हैं, समझ चुके हैं कि उनको अभी इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है, क्योंकि इस कनेक्शन के होने से ही उनकी लाइफ में अबंडेंस है, वरना नहीं है। स्टेबिलिटी चाहते हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ में, और पूरी तरीके से डिसाइड कर चुके हैं कि आगे क्या करना है। देखेंगे क्या प्लानिंग्स है इनकी, बट एनर्जी तो उनकी ऐसी ही आ रही है और बहुत ही प्यारी एनर्जी है, ठीक है ना। देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, आपकी एनर्जी देखते हैं। रेस्ट एंड रिज्यूवनेशन। सो आप, आई थिंक आप बात नहीं कर रहे हैं इनसे, है ना, मेडिटेशन कर रहे हैं, जमकर इनर वर्क चल रहा है आपका, जर्नी, एंड यहाँ पर है आपके लिए हॉस्टिलिटीज। ओके, सो आपके साथ में कुछ ऐसा है, एंजाइटी, आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी इस कनेक्शन में, देन आपने सरेंडर करना ठीक समझा। आपने सोचा कि चलो मेडिटेशन करते हैं, अपनी सोल सर्चिंग करते हैं, अपनी जर्नी तो हमें पता चली गई है और इस पर अब हमें काम करना है। एंड इस दौरान अगर आपके पार्टनर आते हैं सिर्फ फ्लर्ट करने के लिए या फिर टाइम पास करने के लिए, तो आप ना उनको चॉप कर देने वाले हो। आपने ये डिसाइड कर लिया है, आपको ये समझ आ गया है कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो यहाँ पर यूं ही हवा में बातें नहीं होनी है और हल्के में नहीं लेना है, इस पर काम करना है। सबसे पहले खुद पर काम करना है, खुद को समझना है, सेल्फ लव क्या है समझना है, सेल्फ वर्थ इश्यूज जो अगर आप में थे तो उनको दूर करना है। देन आपको कुछ और सोचना है कनेक्शन के बारे में या कुछ भी। सो आप इस एनर्जी में हो और आप बहुत अच्छी एनर्जी में हो। मैं एक तरीके से कहूँगी कि आप खुद पर फोकस कर रहे हो और ये बहुत अच्छा है। एंजाइटी बहुत रही है आप में, और ये एनर्जी एक तरीके से मैं म्यूचुअल ही लूँगी, क्योंकि आपके पार्टनर की भी रही है और आपकी भी रही है। इन एंड यांग, तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनको कनेक्शन का पता नहीं है कि वो किस कनेक्शन में है, तो वो ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्होंने ट्विन फ्लेम कनेक्शन का भी देखा हो रीडिंग और ये वाला भी देख रहे हैं, क्योंकि इन एंड यांग यहाँ पर था। बैलेंस नहीं बन पा रहा था इस कनेक्शन में। सो आप अभी यही सोच रहे हो कि अगर बाहर से आपको बैलेंस देखना है बाहर की दुनिया में, तो सबसे पहले बैलेंस आपको खुद के अंदर बनाने की ज़रूरत है। ये चीज़ आपको समझ आई है और इसी से आई थिंक ये चेंज देखने को मिल रहा है। देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। ये तो उनकी एनर्जी हो गई, देख लिया हमने, लवी डवी एनर्जी में है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक स्टेबल ऑफर आपको देने का सोच रहे हैं,
ओके, कमिटमेंट मैं कहूँगी यहाँ पर। और अगर आप लोग मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो भाई ये चाहते हैं कि आपको एक सॉलिड ऑफर दिया जाए। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स। सो आई थिंक यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इशू था, क्लियरली दिखाई दे रहा है। इनका करियर हो सकता है या इनकी फैमिली की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। शायद उनको अगर आप लोग मैरिड हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि शायद उनको पैसे वैसे कुछ ज़्यादा ही चाहिए था और इस वजह से वो कहीं ना कहीं आप दोनों को मिलने नहीं दे रहे थे। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के कुछ ड्रीम्स ऐसे थे जिससे उन्हें ये लग रहा था कि शायद आप दोनों मिलकर कहीं किसी दूसरी कंट्री या सिटी में उनको छोड़कर चले जाओगे, और इस डर से उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवा दी कि आप दोनों अलग हो जाओ और फिर उनका भाई जो उनके बच्चे हैं उनके साथ रहें। ये चीज़ है। तीसरा, अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं, ठीक है, अनमैरिड हैं, तो मैं कहूँगी कि यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम है स्टेबिलिटी को लेकर, मनी को लेकर हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर ही कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शंस में रहे हैं हमेशा। आपने उनको बाहर निकालने की भी कोशिश करी लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। हर बारी किसी के साथ में आ जाते हैं रिलेशनशिप में और फिर वहाँ से दिल टूटता है, फिर आपके पास वापस आते हैं। कुछ ऐसा हो सकता है, होता रहता हो। कुल मिलाकर इनका हार्ट ब्रेक हुआ है और ये अभी आपके पास आने का सोच रहे हैं वापस से। यस, द सन, किसी तरीके की क्लैरिटी मिली है। थर्ड पार्टी कोई भी हो, उनकी तरफ से क्लैरिटी मिल गई है कि भाई वो इनके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और आप इनके लिए क्या हो। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। सन का कार्ड आया है। क्लैरिटी मिलनी बहुत ज़रूरी होती है। इनको बुरा भी बहुत लगा है लेकिन अभी इनको समझ आ गया है कि इनको क्या करना है आगे, इसीलिए आपकी तरफ इतनी स्पीड के साथ भागते हुए आ रहे हैं। ओके, टेम्परेंस, ये बैलेंस बनाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में अब भी। ओके, 9 ऑफ कप्स, इनको समझ आ गया है कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, जैसा कि पार्टनर ये चाहा करते थे आप बिल्कुल वैसे ही हो। और ये भाई आना चाहते हैं, कैसे भी करके आपसे बात करना चाहते हैं। स्टार, इनको समझ आया है कि आप इनकी किस्मत में हो, आपको ही ईश्वर ने बनाया है इनके लिए, ये डेस्टिन कनेक्शन है। इनको ये भी समझ आया है कि आपने इस दौरान कितना सहा है। ये जो लोग बीच में आए हैं जिनकी इन्होंने सुनी है, उनकी वजह से आपको कितना हर्ट हुआ, इनकी वजह से आपको कितना हर्ट हुआ, रियलाइज कर रहे हैं, बुरा लग रहा है इनको। हो ना हो ये आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है, खुलकर दिल की अपनी बात कहेंगे आपसे। 5 ऑफ वॉन्ड्स, और मैंने कहा ही था कि कोई थर्ड पार्टी है और यहाँ पर दिखाई दे गई। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, फैमिली या फिर कोई और पार्टनर था, या फिर इनकी फ्लर्ट करने की आदत है, या फिर ये बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं लोगों से और उनकी तरफ खिंचे चले जाते हैं, आपको भूल जाते हैं आप हमेशा। और फिर जब वहाँ से हार्ट ब्रेक होता है तो आपके पास आते हैं, आप इनको हील करते हो, ये फिर चले जाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। बार बार इनके साथ ऐसा होता है। यूनिवर्स इनको बताने की कोशिश कर रही थी कि आप इनके लिए बने हो, ना कि ये सारे लोग, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा था। लेसन्स होते हैं भाई, लेकिन अब इनको समझ आ गया है। ठीक है, फिर से आ गया व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इनको समझ आ गया है कि खुशियाँ इन्हें कहाँ मिलेंगी, इनका घर कहाँ है। हर जगह भटक लो लेकिन आओगे घर पर ही, वो चीज़ इनको समझ आ गई है। एम्प्रेस, यस, तो अगर आप लोग मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो भाई इनको समझ आ गया है कि इनको आपके साथ आना है। अनमैरिड है, ये रीडिंग देख रहे हैं तो भाई समझ जाइए, पहला ही मैंने बताया था आपको कार्ड देखकर कि ये कमिटमेंट देंगे, शादी का बोलेंगे, और यहाँ पर तो एम्प्रेस ही आ गई। और जैसे कि मैंने कहा था कि इनको समझ आ गया है कि आप अगर इनकी लाइफ में हो तो अबंडेंस होगी वरना नहीं होगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, तो हो सकता है इनके एक्स की वजह से इश्यूज हुए हों या फिर इनकी मदर की वजह से इश्यूज हुए हों, जो भी है। 3 ऑफ, देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है। यहाँ पर पक्का थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम है, रहा है, बट जो भी है अभी आपको विक्ट्री मिलने वाली है। यहाँ से भी आपको विक्ट्री का कार्ड दिखा था और यहाँ पर भी विक्ट्री आपके लिए है। आपके लिए विक्ट्री का कार्ड दिखा था, या आई थिंक, ओके, देख लेते हैं और क्या है इनका नेक्स्ट मूव और आपको क्या करने की ज़रूरत है वो भी देखेंगे। एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कोई मूव नहीं बन रहा था आपकी तरफ इनका। ओके, यहाँ पर मुझे क्या मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है इन्होंने आपको बोला हो कि आपके साथ में शादी करेंगे, आपके साथ में ही फैमिली बनाएंगे, एंड फिर इन्होंने आपको चीट किया प्रॉमिस करने के बाद भी।
ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, और कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से टूट चुके थे कि हर बारी यही करते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद अपने करियर को लेकर इतने पागल थे कि इन्होंने बिल्कुल अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचा ही नहीं। और देख लेते हैं 4 of Wands। वेरी नाइस। मैजिशियन, आई थिंक आप मैनिफेस्ट कर रहे थे इनको, इनकी तरफ से मुझे एनर्जी नहीं मिल रही है कि ये मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, मुझे लगता है आपने काफ़ी मैनिफेस्ट किया इनके लिए। एम्प्रेस फिर से आ गया है गाइस, कंग्रेचुलेशंस। ओके, एंड 5 of Wands भी आ गया। देखो यहाँ थर्ड पार्टी ऐसी दिख रही है ना, 1 2 3 4, आई थिंक 4 कार्ड्स ऐसे आए हैं जहां पर दिखा है कि थर्ड पार्टी थी। आपके पार्टनर की मैं एक बात बताऊं, एक कमी कह सकते हैं कि ये कान के कच्चे हैं, दूसरों की सुनते बहुत हैं, और इसीलिए इनके फैसले फिर ठीक नहीं होते और बाद में इनको पछतावा होता है। ये है यहाँ पर। अगर आप लोग मैरिड हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो इन्होंने अपनी शादी सिर्फ दूसरों के कहने पर ही खराब कर ली। अनमैरिड हो तब भी मैं कहूँगी कि भाई सुनते हैं दूसरों को, इस वजह से कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा था, लेकिन अभी बढ़ेगा। देख लेते हैं और क्या होने वाला है यहाँ पर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, मैसेज, ओके, कम्युनिकेशन होगा, कॉल, मैसेज, कुछ भी हो सकता है, मीटिंग हो सकती है। 8 of Cups, यस, आपने किया है मूव ऑन, आपने किया है, आपने एक तरीके से इनसे बात करनी बंद कर दी और आप अपने इनर वर्क में लग गए हो, और इसी का ये फल है। थक चुके थे आप पूरी तरीके से। अगर ये किसी अफेयर में थे तो मैं बता दूं कि जो भी थर्ड पार्टी है उसको ये भी छोड़ेंगे, और कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी है वो भी आगे बढ़ लेगी, ठीक है, अगर ऐसा कुछ था। देख लेते हैं आपको क्या करने की ज़रूरत है। इनका तो समझ आ गया, ये एक्शन लेने का सोच रहे हैं, मैसेज या कॉल करेंगे ही करेंगे। आपको क्या करना चाहिए। 8 of Swords, Ace of Swords, नाइट ऑफ कप्स। तो आई थिंक मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पास और भी कई सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा कि इनर वर्क करने के बाद हो सकता है ये जो आपने इनर वर्क किया है ना, मैनिफेस्टेशन किया है ना, उसके बाद या आपने जो प्रेयर्स करी हैं उसके बाद ये प्रपोजल्स आने शुरू हुए। तो आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। आपके हो सकता है एक्स वापस आ गए हों, कुछ नए लोग जो आपके फ्रेंड्स थे उन्होंने आपको प्रपोज करना शुरू कर दिया हो, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड मुझे दिखाई दे रहे हो कि अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको किसके साथ रहना चाहिए। उसके साथ जिसने हमेशा आपको चीट किया लेकिन आपका दिल लगा हुआ है, या फिर उन लोगों के साथ में आपको उन लोगों में से किसी को चूज करना चाहिए जो आपके साथ प्यार से रहते हैं, बात करते हैं, आपका साथ दिया है, लेकिन दिल नहीं मानता उनकी तरफ जाने का। सो ये एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। लेट्स सी क्या है आपके लिए गाइडेंस। मुझे यहाँ से तो कोई गाइडेंस नज़र नहीं आया। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 2 of Cups, ओके, एंड व्हील फिर से आ गया। ओके, सो गाइज आपके लिए एडवाइस ये है कि भाई अच्छे से आप इनर वर्क तो कर ही रहे हो, आपकी इंट्यूशन अच्छे से काम करने लग गई होगी, है ना। अच्छे से अपनी इंट्यूशन की सुनो। अगर आपको ये लगता है, अगर आपकी आत्मा ये कहती है कि आपको इनके साथ में जाना चाहिए तो आप जाएं। अगर आपकी आत्मा ये कहती है, आपकी सोल ये कहती है कि नहीं ये आपके लिए सही नहीं है, तो जो आपको प्रपोजल्स मिल रहे हैं उनमें से देखिएगा कि किसके साथ आपको जाना है, ठीक है। मैं यही कहूँगी क्लियरली, ये पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है। मैं यहाँ पर जो भी गाइडेंस निकाल रही हूँ वो कहीं ना कहीं ऐसा ही आ रहा है जहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना है। अगर प्रपोजल्स नहीं है, कोई भी नहीं है, तब तो आप इनके लिए वेट करिएगा, क्योंकि ये अभी कमिटमेंट आपको देंगे, ठीक है। कोई यहाँ पर शक नहीं है, ये कमिटमेंट देंगे, ये वापस आएंगे, ये किस्मत में लिखा ही हुआ है। ये चाहे कितना भी दूर भागे, कितना भी चीट करें, ये आपके पास ही आएंगे। तो अगर आप इनको ही चाहते हो तो आप वेट करो, इनकी तरफ से कमिटमेंट आपको मिलेगा। अगर आपके पास और भी कई सारे प्रपोजल्स हैं तो आप सोच लो, समझ लो कि किसके साथ में आपको जाना है, ठीक है।
सो गाइज यही थी आपकी रीडिंग और ये था आपका गाइडेंस। आई होप आपको पसंद आई हो आपकी ये रीडिंग। आई है तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।